हम जगत से खूब मिले, पर क्या कभी जगदीश से मिलने की उत्कंठा दिल में जागी? यह संसार में हम आए हैं तो जगत की प्रीत के लिए नहीं आए हैं, हम जगदीश की प्रीत के लिए आए हैं। हमारी किसी से पहचान हो पाए चाहे ना हो पाए, पर स्वयं की आत्मा से आपकी पहचान जरूर हो जाए। और जब आप आत्म तत्व को समझ जाओगे तो निश्चित परमात्मा के बहुत सन्निकट पहुंच जाओगे। जिस दिन तुम्हें वास्तविक पता लग जाए। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी, आप सबने उनको सुना होगा, कलकत्ता की काली उनसे बात करती थी, स्वयं सिद्ध हो गई थी माता उनके लिए। एक बार वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे और एक भगत जगत उनके पास पहुंच गया, रामकृष्ण जी के पास, और कहा कि महाराज हमने सुना है कि कलकत्ता की काली आपसे बात करती हैं। बोले हां बेटा करती, तो ये कृपा है मां की। तो बोले अब जब आपकी बात हो तो उनको 10 मिनट के लिए मेरे घर भेज देना। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बोले पता लिखवा दो, आज शाम को माता तुम्हारे घर आएगी। तो उसने कहा लिखो मध्य प्रदेश। बोले ये तो प्रदेश का पता है, अपना पता बताओ। बोले जिला सागर। बोले ये तो सागर का पता है, तुम अपना पता बताओ। उसने कहा बाढ़ तिलकगंज। बोले ये बाढ़ का पता है, अपना पता बताओ। बोले मकान नंबर 11। बोले ये मकान का पता है, तुम अपना पता बताओ। उसने कहा गुरुदेव अपना भी पता होता है। बोले बेटा जिस दिन तुझे अपना पता मिल जाएगा उस दिन माता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं तेरे घर में चली आएगी। बस तुम्हें स्वयं का पता ढूंढना है। संसार से प्रीति हो चाहे ना हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा बने तो रघुबर से बने, बने तो रघुबर से बने। संबंध जुड़े, प्रीति जुड़े, प्रेम जुड़े, नाता जुड़े, रिश्ता जुड़े, तो किससे जुड़े? रघुवर से, भगवान से। बने तो रघुवर से बने, ना बिगड़े भरपूर। दुनिया से बिगड़ ही जाए फिर अगर भगवान से भी नहीं बन रही तो। बने तो रघुवर से बने, ना बिगड़े भरपूर, और बिनु रघुवर के जो बने। अगर बिना भजन के हम किसी से जुड़े भी हैं, बिन रघुवर के जो बने, तो बा बनवे में धूर। ऐसे रिश्ते नातों पे धूरा लग जाए, कोई मतलब नहीं ऐसे रिश्ते नातों का। देखो संसार के जितने रिश्ते हैं या जागते हुए जितने भी रिश्ते तुमने बनाए हैं संसार से, वो सब झूठे हैं। संसार से सच्चा रिश्ता भी झूठा है और भगवान से झूठा रिश्ता भी सच्चा है। अगर कोई झूठा रिश्ता भी बन जाए तो समझ लेना कि वो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की आपके ऊपर। तुम्हें कोई ढोंगी भगत भी कहने लगे तो समझना कि रिश्तेदारी जुड़ गई ठाकुर जी से। तुम्हें कोई कहे अरे बड़े भजनानंदी बने फिरते हो, बड़ा तिलक कंठी माला भेष बनाए फिरते हो, समझना कि भगवान से रिश्तेदारी जुड़नी है। अब भजन झूठा ही सही। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेले सच्चा होई। ये खेल झूठ से ही चालू होगा, पर गारंटी है कि सच्चा हो जाएगा। झूठा खेले सच्चा होई, और सच्चा खेले बिरला कोई। जो साचो खेल तो कोनो बिरला ही महापुरुष खेल सकते हैं भगवान के संग भक्ति को। तुलसीदास जी ने यहां तक कहा कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। अगर तुमने झूठा रिश्ता भी भगवान से जोड़ लिया तो भगवान उसका भी मान रख देंगे। तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत को दान देत जजमान। एक गांव में एक बहुत विद्वान पंडित जी आए और एक यजमान के घर पहुंच गए। बोले भगत कुछ दक्षिणा दो। बोले तुम्हें क्यों दें, हम अपने पंडित जी को देंगे, हम अपने पंडित जी को दक्षिणा देंगे।
अरे बोले तुम्हारे पंडित जी पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम्हारे पंडित जी पढ़े लिखे नहीं हैं। उसने कहा भले पढ़े लिखे नहीं हैं पर मेरे हैं। ऐसे ही भगवान कहते झूठे भी हो पर मेरे हो। दुनिया का बन के देख लिया, अब तेरा बनना बाकी है। तो निवेदन बस ये कर रहा हूं कि जागते हुए सारा संसार तुम्हारा बन जाए तो झूठा है, और अगर स्वप्न में भी भगवान से हमारा कोई संबंध जुड़ जाए तो वो सच्चा है। स्वप्न में भी अगर ठाकुर जी कृपा कर दें, हालांकि स्वप्न में भगवान आते नहीं हैं, स्वप्न में भगवान दिखते नहीं हैं, और जिसको दिख गए हो उसको व्यास गद्दी से हमारा प्रणाम है, जबकि हालांकि दिखते नहीं हैं। वो ही दिखाते जो दिन भर अपनी आंखों के सामने हैं। कोनो मर गाओ, कोनो जी गाओ, कोनो लड़ रहा हो, बताओ के अलावा कुछ नुकसान होगा, कुछ फायदा हो गई, यही सब स्वप्न में आता है। तो भगवान से हमारा कोई ना कोई रिश्ता जुड़ जाए, और अगर भगवान से रिश्ता जुड़ गया तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। ऐसे ही एक रिश्ते की चर्चा हम लोग कल से कर रहे हैं, माता सबरी के जीवन पे। कल हम लोगों ने माता सबरी के जीवन पे चर्चा की। अच्छा, एक बात है, जब जब भी भक्त की कथा होती है, जब जब भी हम किसी भक्त के चरित्र को सुनते हैं, तो निश्चित हमारे भीतर भगवान के प्रति भाव जागृत होते हैं। हमें लगता है कि फला फला भगत भगवान के इतने पास पहुंच गया और इतनी कृपा हो गई, और हमने ये हीरा सा जन्म व्यर्थ गवा दिया। तो भक्त की कथा से भगवान के प्रति हमारा भाव जुड़ जाता है। और फिर सबरी जैसी बिटिया, देखो आज को आदमी मरो जा रहा हो कि भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, काहे ना तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है को, तुम्हें खून के असुगर वाहे को, तुमसे जाजात बटे है को, बोलो। और आजकल की तो बम्बे तक कहने लगी कि तुमने करो कहा है, शादी की 7 चैया मैया भई और लड़का रजिस्टर्ड हो गो बहू के लाना, क्या करो तुमने? अच्छा, ऐसा ही पले पलाए प्रकट हो गए थे तुम्हारे स्वामी जी, ऐसा ही मिल गए होंगे तुम्हें पले पलाए 5 फुट के। बहुदत्ता ने कछु नहीं करो। अच्छा, कछु कछु बाल बच्चे कहते अब वो तो तुम्हारा कर्तव्य बहुत हो, तो अब तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। अकेले मां बाप को कर्तव्य हाथों के तुम्हें पाल पोस के पड़ा से कर दे। अब मां बाप के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। और ईमानदारी बात हम कह ही दें, अब जो हुज्जे से देखिए वो तो होगा साहू, हाँ कहानो सबर करें, हमसे नहीं बच भैया। आज अगर 100 में से पहले भी जे सब सियाने बैठे, 100 में से 5% शादी बिगड़ती। जब बहुत ही कछु गड़बड़ हो जाए तो 5% अपन सुनते के बन नहीं रही, या अलग हो गए, या भी अलग रह रहा है, ये अलग रह रहा है। और आज 5% खट्टे रह रहे हैं आज के लड़का बारी, 95% अलग है। बहुदत्ता से नहीं, 2 ही आदमों में नहीं बन रही। ठिकानो नहीं है कि कभी 6 महीना में कोर्ट में तलाक की बात लग जाए यार जी। एक को कारण क्या है, एक को कारण ढूंढो तुम्हारों ने। एक को मेन कारण हम बताएं दे रहे। एक को मेन कारण आए बिटिया की मतारी, मताई अपनी मोड़ी के घर में लोग हर के लगाए हैं। ये आज के जो भैया हरे बैठे जे बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी ये नकटा, बाप से बेर बांधे और ससुर से कहते पापा जी। बाप बीमार हो जाए तो नहीं जे, अगर सास ससुर बीमार हो गए तो अस्पताल में डरे रहे कुत्ता से होता है कि और पचा ला है आज की बात। और
आज की बात हो रही है, पच रहे है तो पचा रहे हैं, पर 10 तारीख से तो फिर कटक हो रही मन मुरु महीना मैंने कुछ नहीं कही को उसे बहुत मुश्किल से निकालो मैंने जो महीना कि भगवान ने कहने पर को उसे कछू मतारी की मोड़ी मतारे के घर में लोग हर लगाए 24 घंटा फोन पे चिपकी रहते 24 घंटा का खा लाओ का बना लाओ अको मोड़ी कह देवे कि जहर खा लाओ तना तुम खा लो मार जाइए में हम सुख से रहने लगे अपने घरे। जिस बेटी का विवाह के बाद ज्यादा लगाओ मायके में होता है वो कभी अपने ससुराल को सुखी नहीं रह सकती। 90% लगाओ उसका ससुराल में होना चाहिए और 10% लगाओ मायके में होना चाहिए। आज को आदमी मरो जा रहा हो भगवान एक लड़का दे दे काय नाव चले लड़का से नाव चलिए। धृतराष्ट्र कह रहे 100 हते 100 कितने हते 100 में से निकलो एक आधे 100 जो धृतराष्ट्र को नाव चला पाओ। चलो जी कम हो सका रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 2.25 लाख बाल बच्चे हते। एक लोकसभा की वोटों के घर ही हती 2.25 लाख नाती लड़का फिर सबके कर दे ब्याह 4.5 लाख वोट हो गई नहीं हो गई है कई घर की। पर क्या रावण का नाम चलाने वाला कोई निकला उस परिवार में? बिल्कुल जरूरी नहीं है भैया कि लड़का नाम चले हैं। अगर भगवान सबरी जैसी बिटिया दे देवे अनंत समय तक नाम चले। राम भजत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत और सबरी गई सुरलोक खो सुधुंधकारी भावभूत। ऐसे लड़का को का मतलब जो मर के भूत बन जाए उससे अच्छी तो बिटिया है। और फिर एक उदाहरण ऐसा है अच्छा जरूरी नहीं कि लड़का नाव चले बिटिया भी नाव चला दे। जनक जी को नाव कौन के नाव से चल रहा हो बताओ अच्छा तुम्हारे का नाव तो जनक जी के लड़का को 10-20 आदमों में पता हो जाए लक्ष्मी निधि पर जब आज सबको पता नहीं है। अच्छा जनक जी की बिटिया को का नाव तो सीता नाव तो नहीं को नहीं जाने। तो जनक जी का नाम जनक जी के बेटे से चल रहा है कि बिटिया से? हाउ माता राम दिया हाउ 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 माता ले बज्जा जी दूसरों बज्जा मंदिर को वृंदावन बिहारी लाल की। तो सीता जैसी बेटी हो जाए सबरी जैसी बेटी हो जाए तो वो कुल धन्य हो जाए और धुंधकारी जैसा बेटा हो तो सब गड़बड़ है। कल हम लोग बड़े भाव में चर्चा सुन रहे थे आज उसी कड़ी को हम लोग जोड़ते हैं। हम लोगों ने कहां कथा को रोका था कल के मुनि आए बिलोकन झांकी मुनि आए बिलोकन झांकी रघुबर पूछ रहे कुटिया कहां है सबरी मां की। मुनि आए बिलोकन झांकी सबरी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं और जब भगवान को देखा तो प्रेम में ऐसी बहबल हो गई ऐसी बहबल हो गई कि गिर पड़ी। भगवान ने दौड़कर माता सबरी को उठाया। इस कथा से यह निवेदन है आप सबसे गिरना तो वहां गिरना जहां उठाने वाले हो। उठाने वाले कहां कहां हैं? कहां गिरोगे तो उठ जाओगे? माता पिता के चरणों में गिरोगे तो व्यक्तित्व में उठ जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना
बहन के चरणों में गिरोगे तो चरित्र से उठ जाओगे। नित्य अगर माता और बहन के प्रणाम करते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप चरित्रवान हो जाता है। भगवान के मंदिर में गिरोगे तो तरक्की में उठ जाओगे। और कहूं दारू पी के रोड पे गिर गए, पुलिस तक नहीं उठा रही, दारू खोरों हो तो भी तक डरा था। हाँ, दारू खोरों को पुलिस तक डरा कहता को ले जा रहा हूं, मारा मारू जैसे और भाई भीतर है सो तो करा दे जो करने हो सो। तो गिरना तो ऐसी जगह गिरना जहां उठने का मौका मिले। कभी शराब पी के नाली में मत गिरना। भगवान सबरी के यहां आए, एक भाव हमारे साथ गाना, आप लोग गाना आज का भाव, तुम लोग दोहराना भर, साज मत बजाना, आर्गन बजाते रहियो अकेली, दोहराइयो, एक एक शब्द को पकड़ना। के कुटिया पे आज सबरी की, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, सबरी मिलन को व्याकुल धाये 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 हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, व्याकुल हो रही थी मन से निहारती, व्याकुल हो रही थी मन से निहारती, आकर के अपने कर से उठाए हैं राम जी, आकर के अपने कर से उठाए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, चल के पल के उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी, पल के उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी, राम जी ने जैसे ही सबरी माता की तरफ नजरें उठा के देखा और सबरी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी, पल के उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी, पल के उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी, आंसू के जल से पग को धुलाए हैं राम जी, आंसू के जल से पग को धुलाए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, सब कुछ बिसर गया तब कुछ भी न कर सकी, सब कुछ बिसर गया तब कुछ भी न कर सकी, सब भूल गई सबरी। सोच रही थी 10,000 वर्ष से सोच रही थी कि जब राम आएंगे तो ये करेंगे, राम आएंगे तो वो करेंगे, यहाँ बिठाएंगे, ऐसे फूल बिछाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर जब राम जी पे नजर पड़ी सबरी की, बिंदु जी का एक पद याद आ रहा है, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, अब तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं, बिंदु की कीमत जब तक है जब तक वो सिंधु से नहीं मिला है, और जिस दिन बिंदु उस सिंधु में समा जाता है तो बिंदु का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही सबरी का भाव 10,000 वर्ष से बना, पर जब भाव के सागर स्वयं परमात्मा पधारे तो सब भूल गई, कुछ होश नहीं सबरी को, सब कुछ बिसर गया
फिर कुछ न कर सकी, सब कुछ बिसर गया, फिर कुछ भी न कर सकी। कांपते हैं अंग अंग सब देखते हैं राम जी, कांपते हैं सब अंग सब देखते हैं राम जी। कुटिया में आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया में आज सबरी की आए हैं राम जी। लख के दशा हरि जी हुए प्रेम में विभोर, लख के दशा होए प्रेम विभोर। लख के दशा हरि जी हुए प्रेम में विभोर, लख के दशा हरि जी हुए प्रेम में विभोर। सबरी ककर पकड़ के लाए हैं राम जी, सबरी ककर पकड़ के लाए हैं राम जी। सबरी ऐसी बहवल हो गई कि कुटिया का दरवाजा था इस तरफ, और राम जी के प्रेम में ऐसी पागल हो गई कि चल पड़ी उस तरफ। उसको होश ही नहीं कि हमारी झपड़िया को दरवाजो कहां है। तो कर को पकड़ के सबरी को लाए हैं राम जी, कर को पकड़ के सबरी की लाए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। अच्छा एक चौपाई देखो। सबरी देखी राम ग्रह आए। अच्छा यहां महाराज जी दो भाव बन सकते हैं, एक तो सबरी के घर में राम जी आ गए, और दूसरा भाव यह है कि राम जी को लग रहा है कि हम घर में आ गए अपने। सबरी देख राम ग्रह आए, घर आए। क्या सुंदर भाव देखो आप इस छंद का। लगता प्रभु को मानो मां कौशल्या मिल गई, लगता प्रभु को मानो कौशल्या मिल गई। भगवान इसी चौपाई का अर्थ है कि सबरी देख राम ग्रह आए। सबरी के घर में राम आए, या राम को लग रहा है कि हम अपने घर में आ गए कौशल्या के पास। लगता प्रभु को मानो मां कौशल्या मिल गई, लगता प्रभु को मानो मां कौशल्या मिल गई। रो रो के अपने ही से, रो रो के अपने ही से लगाए हैं राम जी, रो रो के अपने ही से लगाए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे, सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। तरतरासू की धार माता सबरी की आंखों में है। देखो ऐसे बहुत कम दृश्य भक्त भगवान के सामने आते हैं। भक्त तो खूब रोते हैं भगवान को, पर जब भगवान भी भक्त के प्रेम में बहवल हो जाए तो समझना कि प्रेम की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे, सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे, सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। अब गौरदास इनको संभाले को आन जी, अब गौरदास इनको संभाले को आन जी। सबरी कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। राम जी को लग रहा है कि मुझे कौशल्या मिल गई मां। लिपट गए भगवान, मानो कौशल्या के ममता के आंचल में विश्राम मिल गया हो राघव जी को। और संतों ने क्या प्यारी बात कही माता सबरी के लिए आज, कि ब्याह न कीनो सपने हु। सबरी का ब्याह तो हुआ नहीं, सपने में भी नहीं हुआ। ब्याह न कीनो सपने हु, पति दर्शन नहीं कीन। कभी पति के दर्शन भी है ही नहीं है तो का दर्शन, शादी करी नहीं, पति है नहीं। ब्याह न कीनो सपन ही, पति दर्शन नहीं कीन। और सबरी पुत्र बती भई। आज बिना ब्याह के बिना पति के सबरी पुत्रवती हो गई। सबरी पुत्रवती भई क्यों? बोले राम गोद में लीन। आज राम जी को गोदी में लेकर के मानो बिना ब्याह के ही माता सबरी को पुत्रवती होने का सौभाग्य मिल गया। सबरी देख राम ग्रह आए।
अब सबरी बैठी है। अच्छा, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा मां मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। अच्छा, व्यक्ति को भूख कहां लगती है? घर में, मां के पास। मां दिखती है तो भूख जरूर लगती है। इसलिए हनुमान जी को 2 बार भूख लगी। कब कब भूख लगी? पहली बार भूख लगी जब माता अंजनी के गर्भ से जन्म हुआ। कथा से आप सब विदित हो। कहा मां मुझे भूख लगी, बोले चला जा, जो लाल लाल मिल जाए खा ले। और उसी समय सूर्य उदय हो रहे थे, लालिमा लिए रहते हैं, और जाके खा लिया। वो तो फिर देवताओं ने कहा तो निगल दिया, वरना गटक तो गए थे। और उस दिन से सूर्य नारायण ऐसे डराने हनुमान जी से, जब हनुमान जी को पढ़ाई करनी थी तो सूर्य नारायण के पास पहुंच गए। और जो सूर्य नारायण ने देखा तो कप गए। ये तो वही चेला है खतरनाक वारो, खतरनाक चेला आया है। सूर्य नारायण ने सोचा कोई बहाना बनाए। कैसे आए? बोले हमें पढ़ना है। सूर्य नारायण बोले देखो भैया, दिन में तो हम चलते रहते हैं, हम तो रात में कोचिंग कराते हैं, और कोचिंग की जितनी सीटें हैं वे भर गई। वैकेंसी जितनी निकली थी फुल है, अब जगह ही नहीं है। हनुमान जी बोले हमें दिन में पढ़ा दे। बोले दिन में हमें चलने परत। हनुमान जी बोले सो आगे आगे चलत रहे, का दिक्कत है? सूर्य नारायण बोले फिर और दिक्कत बन जाए, तुम आई पीट रहे, हम आओ मोरे। भाई तुम आगे आगे दौड़ो तो पीट ही रहे। हनुमान जी बोले हम आपके सामने उल्टे दौड़ात रहे, तुम पढ़ात रहो। सूर्य नारायण बोले बारे चेला, दीक्षा भाई नहीं है। और चेला कह रहा हूं गुरुजी तुम्हारे सामने आज से उल्टे चले हैं। दीक्षा में भाई नहीं है, चेला पहले ही कह रहा उल्टे चले हैं। हनुमान जी बोले गुरुदेव वास्तव में शिष्य वही बन पाता है जो गुरु के सामने जाके उल्टा हो जाता है। मतलब क्योंकि पहले उसकी दौड़ संसार की तरफ थी, और जिस दिन गुरु मिले तो उसकी दौड़ सत्य की तरफ हो जाए, उल्टा चलने लगे। जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा को छोड़ दे और अच्छी दिशा में चलने लगे, तो समझना कि दीक्षा पूर्ण हो गई। एक तो हनुमान जी को तब भूख लगी, और दूसरी बार जब माता सीता के पास गए तब भी भूख लगी। और तब भूख नहीं लगी, तब लगा भूखा। क्या लिखा है सुंदरकांड में? मात लाग मोय अतिशय भूखा। तुलसीदास जी ने पसीना डाल दो कि जब भूख लगी कि जब सूरज खा गए थे, अब की लगो है भूखा, आपको जने का खात। सीता जी ने पूछा बेटा भारत से आ गए, अब भूखे आए? भारत से लंका आए और भूखे आए? हनुमान जी बोले माता जी रास्ता में जितने मिले सो खग्गा मिले, खावे ही खावे बारे मिले, खुआवे बारो एक नहीं मिलो। सोरसा कह रही हम खा लें, सिंह का कह रही हम खा लें, लंकनी कह रही हम खा लें, एक नहीं मिलो भंडारो करवावे बारो। जितने मिले सो गली में खग्गा मिले। पर माता भूख लगी है। बात तो यहां चल रही है, राम जी माता सबरी के यहां जाके कह रहे मां भूख लगी है। क्यों? क्योंकि जब मां के सामने पुत्र जाता है तो भूख लग ही आती है। और ईमानदारी जो मां ममता के द्वारा भोजन कराती थी, आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर लो, पर अब वो भोजन नहीं है। अब मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि घर में अगर 2 स्त्रियां हो और पहचानना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधो तरीका, जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे, बाया मताई 24 घंटा मताई की नजर अपने बाल बच्चे के पेट पे रहते, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरबारी की नजर 24 घंटा जेब पे रहते, ये कछु ले आओ के नहीं ले आओ। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। और आजकल तो इतने स्टैंडर्डी में आदमी आ गए कि घर में गिन के रोटी बनने लगी। हाँ जी बहन जी हरे पहले पूछ लेते आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम के थे 4, एक हो कमा रहे तुम्हारे दिन रात कदम वहां लगे कि घरे जाके 4 रोटी गिन के मन है, तो फिर जेल चली जा। 10 350 ग्राम मिला तो बिल्कुल फिक्स तो लो। अगर गिन के ही खाने तो फिर तो रियाई काय खो रहा है। तुम्हारे लग रहा हो जी हमें कैसे पता, हम खाए आए हैं अपन रिया जेल कौन कचू ऐसे बैठे मुझसे नहीं गए थे, भागवत कर गए थे सागर जेल में, मुझसे नहीं गए, दंड फंद में नहीं गए। अरे का वही फिर जाने पड़े, चर्चा चल रही है
ये भी किया रहे कि हमें बुला आओ पूछी उज के कौन को बुलाए। मैं तो जा सोचा था कूते बैठ के भजन न करें कि भगवान जो भीतरे आ जाए ना भगवान सुन ले 2-3 हजार की तो हम कच बुद्धि खराब हो जा रहा हम बेबी की अच्छी आए महाराज तई सुनाओ सुटे हम कट्ठे सालों बंदी चलन दी फिर तो मनु के रोटी ने बना करे बहन जी हरो। आज घर में 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं, 40 जोड़ी कपड़ा तो हैं, पर अगर कोई के घरे अर्जेंट चले जा तो डिब्बा में 4 रोटी नहीं है कोई के। इतनी तरक्की कर ली अपन ने, कहते गरम आई गरम बना दें। चलो अच्छा जैसे तुमने कह दे तो कि हम 4 खे और इनने 4 कटोरी आटो निकाल ला, अब तुम घर वाले को खात और भूख लग जाई तो कता तो तवा धर दे मुंह में के जो खा लिया। तुमने तो 4 लोई बनाई हती कि गैस को बर्नर धर दे नमक डाल के जो खा लिया। तुम तो 4 लोई निकाली थी तुमने, है ना। भगवान माता सबरी के पास गए और जाके कह रहे माता भूख लगी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसा नहीं लिखा है कि सबरी ने बेर खिलाए, रामायण में नहीं लिखा है, पर श्री भक्तमाल जी में नाभाजी प्रियादास अग्रदास जी ने लिखा है कि भगवान को बेर खिलाए। अब कई लोग कहते हैं झूठे बेर खिलाए, कोई कहते चख के बेर खिलाए। तो चखने का मतलब यह नहीं था कि मुंह से आदो खा के धल्लाओ का जो मीठो है, नहीं। सबरी जिस वृक्ष के पास जाती थी उसका एक फल खा लेती थी, अगर उस फल को खाने पर उसे मीठा लगता तो उसी वृक्ष के बेर तोड़ के लाती थी, और जिस वृक्ष का फल कड़वा होता खट्टा होता तो उसके नहीं लाती थी। ऐसे चख के बेर लाई है, ना कि मुंह में से निकाल के। और अगर लाई भी होगी तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं भाव ही बसा रहे, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान तो जूठा खाने को भी तैयार है। संत श्री माधवदास वृंदावन में रहते थे, असीत प्रसादी पाते थे। वृंदावन में 2 प्रसाद हैं, एक मधुकरी और एक शीत। मधुकरी कहा जाता है किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के खाना, उसको कहा जाता है मधुकरी। अशीत प्रसादी कहा जाता है जब कोई साधु संत भोजन कर ले और उनकी भोजन की थाली में कुछ हमें जूठा मिल जाए, उसको शीत प्रसाद कहा जाता है। संतों के जूठन को शीत प्रसाद बोला जाता है। माधवदास जी वृंदावन की यमुना जी के किनारे पड़े रहते, महामंत्र का जाप करते और शाम को पता लगा लेते कि आज प्रसादी कहां हुई है संतों की और पत्तल कहां फेंकी है। तो जाते और जहां पत्तल फेंकती वहां से पत्तल से जूठन निकालते, अब पा लेते। एक दिन की बात, संत श्री माधवदास जी भजन में इतने डूब गए कि उनको खबर ही नहीं रही कि हमें भोजन करना है। अचानक से 9-10 बजे उनको होश आया भजन से, और ये राम राम आज तो लेट हो गए। पता लगाया कहां प्रसादी थी, पत्तल कहां फेंकी है, गए और जल्दी जल्दी में पत्तल में से एक पत्तल पे जूठन झराई, कोर बना और खा गए। और जैसे ही मुंह में कोर दिया, माधवदास जी को याद आ गई कि हमने भगवान को भोग नहीं लगाओ, वो जूठन को भोग लगाते। अब तो मुंह का कोर मुंह में ही रह गया। क्यों? बोले अगर गुटक रहे तो ठाकुर जी भूखे रह गए, और अगर उगल रहे तो संतों की प्रसादी आए हमें दोष लग जाए। 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 24 घंटा हो गए माधवदास को मुंह को कोरा मोई में रह गए। आंखों में आंसुओं की धार लगी है और मुंह को कोरा मोई में रह गए। क्या विचार कर रहे हैं माधवदास जी कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख माही न जाय गिरायो, के लीलत लाज लगे मन में कि मनमोहन को नहीं भोग लगायो। भाई गति सांप छछूंदर की सोच परे कछु समझ न आयो। सांप अगर छछूंदर खा लेवे, अगर गुटक रहो तो मार रहो, अगर उगल रहो तो आंधरो हो रहो। सांप तुरंत अंध हो जाता हूं, छछूंदर मुंह में से निकाल दीवे तो। क्यों?
तो फिर सांप क्या करता है, पानी में जाके छछूंदर छोड़ा था, पानी में डूब जाए फिर वो मैं छछूंदर छोड़ है। ऐसा ही आज माधव दास जी के भाई गति सांप छछूंदर की, सोच परे कछु समझ न आयो, बीत गए दिन बारी विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। हमारी कुछ भगत महाराजगंज छतरपुर जिला से पधारे हैं, डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम। यहां जाइए, आप हमारे शहर में अतिथि हो, हम लोग भली कहीं बैठ जाएं, पर जो सागर में दूर से कथा सुनने आ रहे वो हमारे अतिथि हैं। और सागर स्वागत में और सम्मान में हमें लगता है मेरे इतने घूमने पर कि सागर सागर है, ना ऐसा कहीं स्वागत है और ना ऐसा कहीं सम्मान है, क्योंकि ये सागर है। पूरी टीम को डॉक्टर साहब की बिराजिएगा। श्री वृंदा आओ नेताजी बिराजा। जय 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 जय। जय 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 बिराजा। कुछ बलदेवगढ़ से भी भगत आए हैं, अगर अभी नहीं आए चलो आ जाएंगे। ये भगवान की कथा का प्रेम है। तो चर्चा कहां चल रही थी, माधव दास जी को 24 घंटे हो गए, मुंह का कोर मुंह में रह गया। माधव दास जी ने अंत में क्या विचार बनाया कि ना तो हम प्रसाद उगलेंगे और न निगलेंगे, क्या करेंगे। एक धारदार पत्थर पड़ा था, उठाया और माधव दास जी ने विचार किया कि हम गला काट के फेंक देंगे। अब तो ना उगलने का पाप लगा, ना गुटकने में दोष लगा। माधव दास जी गए, पत्थर उठाया और जो अपने गले को रेत रहे थे, काट रहे थे, आज बांके बिहारी प्रकट हो गए वृंदावन में। माधव के कंधे पे हाथ रखा, माधव ये क्या कर रहा है। अब माधव के मुंह में तो भरो कोरा, बोल पा नहीं रहे, तो इशारों कर रहे कि आज तुम्हें भोग नहीं लगाओ, आज तुम्हें भोग नहीं लगाया। उतई रख दे माता जी, उतई रख जाओ। आज तुम्हें भोग नहीं लगाया। भगवान ने कहा एक काम करो, मेरे हाथ पे थूक दो, अब फिर भोग लगा दो और फिर खा लो। माधव दास जी ने इशारा किया, मेरा जूठा है, मेरे मुंह में आ गया। भगवान बोले, बारे माधव वाह, पूरे वृंदावन की पातरें झरा झरा के 10 साल से भोग लगा रहे तुम हमें, जब तुम्हें होश नहीं आई कि वो जूठो है। तुम तो पतले ही झरा झरा खा रहे 10-12 साल से, और आज तेरे जैसे संत का मुझे जूठन खाने को मिला तो मेरे से इतना अच्छा सौभाग्य छीन रहा है। और भगवान कृष्ण से भी ये बात पूछी मैया ने, जब भगवान ने मिट्टी खाई, गर्ग जी जब मिट्टी खाई तो किसी ने पूछा कि तुमने मिट्टी क्यों खाई। भगवान बोले, ये भारत की मिट्टी है, खाने लायक है, विदेशों का भोजन भी खाने लायक नहीं है, क्योंकि मांसाहार ज्यादा होता है। बड़े बड़े होटलों में हर प्रकार का, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वेज नॉन वेज सब चला। पर भारत की तो भोजन की तो छोड़ दो, मिट्टी भी खा लो। क्यों? बोले, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। भगवान कृष्ण से कहा, चलो ठीक है, तुमने मिट्टी क्यों खाई। भगवान बोले, देखो लोग हमारे मंदिर में आते हैं, हमें भोग लगाते, हमारा जूठन खाते और कहते कि आत्मा तृप्त हो गई प्रसाद में। अब हम सोचते हैं कि जूठा खाने में भी किसी को आनंद मिल सकता है क्या। भगवान सोच रहे जवाब कि जूठा खाने में भी किसी को आनंद मिल सकता है। भगवान ने सोचा हमें तो कोई वैसा जूठा खिलाएगा नहीं, क्योंकि भगवान है। तो भगवान ने कहा, इस भारत की भूमि में संतों की खूब पंक्ति होती है, तो कभी ना कभी संतों के मुंह की जूठन जमीन में गिर गई होगी और इस मिट्टी में मिल गई होगी, तो मैं मिट्टी के बहाने संतों की जूठन का आनंद ले रहा। अब इस जो भाव मैं आप तक भेजना चाहता हूं माता सबरी का,
कोई कहे कि भगवान ने जूठे बेर नहीं खाए तो यह भी सही है, सबरी ने पेड़ के फल चक चक के लाए होंगे, पर अगर कोई भक्त कहे कि भगवान ने जूठे बेर खाए तो हम यह भी मानने को तैयार हैं कि सबरी के जूठे बेर खा लिए होंगे। इसमें दिक्कत क्या है? भगवान ने एक दो बेर खुद चखे, लक्ष्मण जी नाक से कोड़ रहे कि भगवान भी इतने भाव में बेजात हैं। भगवान ने बेर लक्ष्मण की तरफ फेंका, लक्ष्मण जी अब मना नहीं कर पाए, ले तो लाओ। और जो राम जी की नजर बची और लक्ष्मण ने फेंक दो। राम ने कहा लक्ष्मण तूने यही गलती कर दी। ऐसा संतों का विद्वानों का मानना है कि वही सबरी की तपस्या का बेर संजीवनी बूटी बना है, और एक संत की प्रसादी का अनादर करने के कारण लक्ष्मण को शक्ति का सामना करना पड़ा। और उसी संत की जूठन से, शबरी की जूठन से फिर लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए थे। अब मैं वहां जा नहीं रहा उस विषय में, मैं तो माता सबरी पे ही चल रहा हूं। ये भी कई तर्क वहां उठे। हनुमान जी कह रहे लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं हते, बोले फिर बोले मूर्छित तो हम हते। राम जी ने कही कहा है, बोले मूर्छा तुमने लक्ष्मण की नहीं खुलवाई, हमारी यह खुलवा दी। बोले कैसी? बोले हमें जो घमंड होगा तो कहे हम ही सब कछू है तुम्हारे। बोले फिर? बोले जब भरत जी से मिले तो हमें लगो कि तो हमारी क्लास ही चालू नहीं भाई, बजवन गली अब भरत जी पहुंच गए, अभी वो हमने स्कूल की छिड्डी नहीं चढ़ी। तो उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचे बेरी के बेर से। शबरी हाथ जोड़ के कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी। भगवान मैं एक तो छोटी जाति में हूं और उतने पे नारी हूं और अधम भी नहीं हूं, अधम ते अधम। भगवान बोले माता मेरे यहां 10 चीजें नहीं चलती हैं। भगवान के द्वारे कितनी चीजें नहीं चलती? 10। कौन सी 10 चीजें नहीं चलती? जात पात। भगवान के दरवाजे जात पात नहीं चलती है कि चल जाती है? भगवान के दरवाजे जात पात नहीं चलती। और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में जात पात है ही नहीं। तो ये जात पात का खेल किसने रचाया? ये जात पात का खेल गंदी राजनीति की सोच ने चलाया है। अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में आज समाज को समाज से लड़ाया जा रहा है कि हमारा सिर्फ वोट बैंक पक्का हो जाए। बताओ, लोग कहते समाज क्या कहेगा? अरे कुछ नहीं कहेगा साहब, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। समाज तब काम में नहीं आता अगर कोनो गरीब के ते गमी हो जाए तो आदमी के तब समाज के का कैसो तेरा ही तो कर देंगे। 6 महीना से वो दवाई करवा रहा हो, सो कर्जा में गुथो बैठो, फिर मर गए सो सबने अपन ने आके खा लो, सो फिर कर्जा में गुथ गाओ। पर दूसरे दिन 13 के फिर कोनो समाज को गाओ के काय कर्जा के तो है कछु हम उन्हें चुकवाएं दे रहे। किसी भी समाज की बात हो, गया कोई फिर अपनी समाज में काय भैया तुमने यार इतना बड़ो कार्यक्रम करो। हम तो इतने तक अब आप सबसे निवेदन कर रहे कि लड़का के ब्याह में व्यवहार दे वो कर दे बंद, पिटिया के ब्याह में व्यवहार देने हो सो देव तुम्हारी इच्छा। काय से तुम उते 100 रुपया लिखा जाए सो हो का रहा उनको। उनने हजारों रुपया के लिए डीजे के धमचक में लाखों उड़ा दाए, 50,000 की उनने आगोनी में लोग लगा दी। व्यवहार शादी में ना देके अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार अस्पताल में बीमार है तो 1000 रुपया लिफाफा में धर के उते दे के आओ, अब उते जरूरत है वो खिलाने पैसा के, वहां व्यवहार दो, वहां उसको जरूरत है। या फिर व्यवहार देने तो हम तो 13 में दे आओ, बिल्कुल ये तोलिए टावले ने ले जाओ, कुछ नहीं होने उनसे। तुम 100-200 की तोलिया ले गए, उन्हें पुटरियां बांध बूंद के धर दी सेल्फ पे, बस कार्य भर में वो लगा तुम्हारो काकर है वो। इतनी टोलियां जरूरत है मरे में कि अगर वो पल्ली भी बनवाए तो पूरा मोहल्ला उड़ ले ठंड में। बोलो, हम तो कहते रहे भैया चुपचाप 100 रुपया को लिफाफा दे आओ 13 में, बेव के काम है तो वहां है।
नया है, काय पप्पू भैया गलत है का? अब तुम ब्याह में दिया, 50,000 की तो कली दारू मंगवाई थी पीवे, तुम उनको व्यवहार को बैठे हुए तुम आए। तो समाज वाले फिर नहीं आते कल को। अब तुम तो जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं समाजों के, एक आध दिन आधा कराते हो आओ उनके घरे, कजुआर 50,000 की जरूरत है, अब तुम सब कछू समाज के। ये बार ने खोले हैं, फोन ने उठे, फोन नहीं उठने बिल्कुल गारंटी कहा ही। ये समाज के संगठन सब एक इकट्ठे हो रहे हैं, 150 आदमी इकट्ठे करे और भज्जा के पहुंच गए, क्या लगे भज्जा पूरी समाज अपने संगे, तो भज्जा को मिल गया एक कंट्रोल, और अपन उसे पी के बंगला पे चाहे घरे भग जाए। तुम्हें कहा मिल गया हमें जा बताओ। और धीरे धीरे हम लोग टूटते जा रहे हैं एक दूसरे से। आज हमने भगवान बांट लाए, आज हमने भगवान बांट लाए, हर समाज ने अपने अपने भगवान, अपने अपने संत बांट लाए। अरे वह संतों की आत्मा भी रो रही हो तो बैठी बैठी कि हमने एक हो भजन करो तो कि हमारी समाज के हमारी मूर्ति धर के तो सनातन धर्म पे आक्रमण करने लगे। बोलो ना हो रहा हो तो हमें क्या लगता है? एक समाज की रैली भाई अपन ने लाई, झंडा 10-20 इकट्ठे भाई जय जय करत न कर गए, दूसरे समाज के लगे रुक जा तो हम बताए हैं अगली वीर सुनने और दम लगाई, सुबह 150 भाई, तीसरी समाज के 300 भाई, अपन इकट्ठे नहीं हो रहे, अपन बट रहे हैं एक दूसरे से। तो यह सिर्फ राजनीति की गंदी सोच है। अरे भैया समाजों के देवता ना होकर सनातन के देवताओं का ठप्पा लगाओ कि वो सनातन के भक्त हैं और सनातन के संत हैं और सनातन के देवता हैं। कोई भी जयंती जन्म महामहोत्सव होता है तो हर सनातनी को उसमें जाना चाहिए, ना कि एक समाज उसमें अगुआ रहे। अपन धीरे धीरे बट रहे सो मुट्ठी मुट्ठी करके तोड़ दे जाओ। और जा बिल्कुल गारंटी जानियो, अगर बगल वाले के घर में आगी लग गई तो अब तुम सुरक्षित ने कहा है, कहूं ये कई हवा को झकोरा पलट गओ तो लंका सी भर जे तुम्हारे जो तुम दूसरे किलाने हंस रहे थे। भगवान को समय पलटने में देर नहीं लगे। अरे भगवान को कहा हमें नहीं लग देर, फिर तो भाई भगवान आए। अबे तुम्हारे सबसे आगे बैठे हो, अरे कहूं हम एक बेर कह दे कि सबरे माए को मोकल ले, तुम्हारे 1 मिनट में सबसे पीछे हो जाओ कि नहीं हो जाओ भाई। अब भाई हम कहते हैं कि माए को मुकर गए, तुम्हें जो घमंड है कि हम तो सबसे आगे बैठे। अब भाई कहूं सबने माए को मुकल लो, सुबह आगे हो गए तुम पीछे हो गए। तो जो हम जैसा आदमी इतना कर सकता है वो तो जगत नियंता जगदाधार परमात्मा है। तो बगल वाले के घर में अगर आग लग गई है तो अब तुम सुरक्षित नहीं हो। बगल वाले के घर में चोरी हो गई है तो दूसरा नंबर तुम्हारा है, अब ध्यान रखना। तुम भी अब सुरक्षित नहीं सो सकते हो। तुम्हारे घर भी जब चोर होते तक आ गए तो एक दीवार लांगे में कितनी देर लग रही। तो ये जात पात का जहर मत घोलो, मेरा निवेदन है हम सनातनी हैं वो सनातनी रहें। अभी जैसे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी एक नारा चलाया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम उनके साथ खड़े हैं पर इस शब्द के साथ नहीं है। हमारा रोम रोम उनका है धर्म के लिए, पर इसका समर्थन नहीं है। क्योंकि अगर जात पात की विदाई हो रही तो सनातन धर्म खत्म। अगर जात पात की विदाई हो रही सनातन धर्म खत्म हो जाए, बड़ संकटता फैल जाएगी, हमारी गिनती राक्षसों में आने लगेगी, कुछ बचेगा ही नहीं। तो बात यह ना हो कि यह होनी चाहिए कि ऊंच नीच की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई, रोटी और बेटी समाज में होनी चाहिए। रोटी और बेटी समाज में हो, बेटी का संबंध बेटे का संबंध समाज में हो, रोटी समाज में हो, बाकी सबको एक हो जाना चाहिए। तब कहीं जाके अखंड भारत का निर्माण होगा। पर जात पात की विदाई से तो सनातन धर्म ही सीताराम हो जाए। बचे ही न का वेद मान हो, का पुराण मान हो, का शास्त्र मान हो, फिर क्या बचेगा मानने को बताओ। हमारे यहां जात पात नहीं है, हम लोग इस सूत्र के जीने वाले हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। लोग कहते सब वेद शास्त्र ब्राह्मणों ने बना लिए, पुराण ब्राह्मणों ने रच लिए। अगर सब कुछ ब्राह्मणों ने बनाया होता अपने अनुरूप अपनी सुविधा के लाने तो भक्तमाल उठा के देखो बेबी ब्राह्मण ही हते लिखवे वारे, तो उसमें वो संत रैदास की कथा ना लिखते अगर जात पात चलती होती तो। बोलो आप। और जो
अन्य जातियों में संत हुए, फिर उनकी कथा भक्तमाल में ना होती, ब्राह्मणों ही ब्राह्मणों की कथा होने थी, फिर उन्हें नहीं होने थी। हम उस सिद्धांत के लोग हैं, अगर हमारी खुद की समाज का व्यक्ति रावण होकर के गलत रास्ते पे जाता है तो हम उसका बहिष्कार कर देते हैं। रावण का बहिष्कार किया ना, हमें तो ब्राह्मण या रावण को पूजने तो, पर नहीं, हम लोग कर्म के पुजारी हैं, ना कि जाति के पुजारी हैं। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये सिद्धांत हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। तो सबरी माता क्या कह रही, अधम ते अधम। भगवान बोले हमारे यहां ये नहीं चलता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, हम ये नहीं मानते। सबरी ने कहा आप क्या मानते हो? भगवान कह रहे मानहु एक भगत कर नाता, मैं तो सिर्फ एक भक्ति का रिश्ता मानता हूं, और कोई रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। तो क्या सुंदर बात भगवान ने मानस में कही। स्वयं ठाकुर जी के मुख के शब्द हैं कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति में कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है भगवान की भक्ति, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी समाज में जन्म ले हो जब भजन कर पे हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब धुले कपड़ा पहने हो जब ही भजन कर पे हो, जो भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब नहाओ हो तब ही राम राम के पे हो। लकड़िया में तो लगभग 100% आदमी बिना नहाए जात, पर गली धरे के जात के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और खाली अगर तन को गीला करने से ही भगवान का नाम लिया जाना है, खाली तन गीलो हो जाए 2 लोटा पानी डाल कहीं भजन करने, तो जिस जेहवा से आप भगवान का नाम ले रहे हो वह जेहवा तो 24 घंटा गीली है, जीभ तो 24 घंटा सपने बैठी गीली धरी भीतरे, सूखी तो है नहीं है जीभ। अजीब सूख जैसे बाहर न करे या तो मार जाओ, जा भी बिल्कुल गारंटी जानियो मार जाओ। कि जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिन, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिन, त्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन और हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना, जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, हाँ जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना। हरि बोल। राम के बिना सीता, राम के बिना, 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 जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। और पहली बार माता सबरी को भगवान अपने मुख से नवदा भक्ति का रहस्य कह रहे हैं। सर्वप्रथम ये नवदा भक्ति कहां कही गई, किसके लिए कही गई? तो श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति सबसे पहले प्रहलाद जी ने कही है। प्रहलाद जी ने यह नवदा भक्ति कही है।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदन। और वही नवदा भक्ति भगवान राम माता सबरी को कह रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति बताई। 9 का अंक बड़ा बहुत प्यारा है रामचरितमानस में। हाँ, पूरे रामचरितमानस में 9 बार आकाशवाणी भई है। सुंदरकांड में 9 बार सुंदर आओ है। भरत जी को अयोध्या से चित्रकूट के 9 दिन लगे। जब जनकपुर से पाती आई तो अयोध्या में 9 बार पड़ी गई। और हमारे यहां भी जो कवियों ने तुकबंदी करी में 9 को बहुत उल्लेख आओ। चंदन चावल चून रस अंक संक और सूत मन धागा अजेनो पतरे चाहिए सुतुलारा रजपूत। खैर खून खांसी खुशी बेर प्रीत मदपान जेनो दावे ने दवे। बेश्या बंदर अग्नि जल दूती कटक कलार और दाव परे चूके नहीं सूजी सुगा। सियार बहुत बदमाश होते सियार जानवर। ये दादा जानो तो सियार की पोल होते वो कांटों से निकला थे। इतनो लंबो बिल्कुल करिगा सरिगास हो रहे थे। वो सियार को कांटो कहा उठे जानो तो तुमने एक इतनो लंबो कांटो सो ऐसो फेंकत है वह कि सीधो कवार पार हो जाए। हाथ में घले तो पांव में घले थे। तो नवदा भक्ति भगवान माता सबरी को कह रहे आओ अपन चौपाई पढ़िए। फिर आज जितनी 2-5 पे का करें चर्चा हो जैसो कर भी के प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा। जपत निरंतर साजन धर्मा। सातम समय मोहि मय जग देखा। सातम समय मोहि मय जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे ही और नदीना। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है भगवान की? संतों का संग। अब यहां एक बात आती है, देखो संत कहा किसको जाए? लंबे लंबे जटा वाला गारंटी है कि संत है? लाल पीले नीले हरे कपड़े पहनने वाला गारंटी है कोई संत ही है?
और खाली भेष से अगर कोई संत है तो एक बार रावण भी तो भेष संत का ही रख के आया था, कालनेमी ने भी भेष संत का रख के हनुमान जी का मार्ग रोका था। तो ऐसे आज कई कालनेमी भेष बना बना करके भोले भाले भक्तों के सच्चे मार्ग को रोककर और गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं। ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे? अब कली काल में अब कोई भक्त नहीं बन रहा है, अब तो डायरेक्ट भगवान ही पैदा हो रहा है। भक्त बनवो तो अब खत्म ही से हो जा रहा हो, अब तो डायरेक्ट भगवान ही लॉन्च हो रहा है। हम आओ आप सबसे बहन जी हरो, माता जी हरो, भैया जी हरो, पिताजी हरो, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम कौन हो बाबा जी को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन हो गुरु जी को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इतनी बुद्धि अपने भीतर रखो। हम कई घरों में जाते हैं और हम डांट भी देते हैं लोगों को, भगवान की सिंहासन नीचे धरी और बाबा जी हर की फोटो भगवान के ऊपर लगी। तो मतलब पे बाबा जी 2-5 साल की चमक धमक में, 10-20 साल की चमक धमक में इतने आगे निकल गए कि भगवान की सिंहासन नीचे हो गई और बाबा जी हरे ऊपर टंग के आरती उतरने लगी। आप श्रद्धा रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान की जगह सिर्फ भगवान है, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता है। इसलिए कभी भी अब फिर भोग रहे, अब भोग रहे सो मर रहा है, फिर गुरु जी बहुत परेशान है, फांसी लगा ले, अब मर जा। देखे घरे भगवान ही की तुम कीमत नहीं करें, तनक बहुत चमक धमक के 4-6 बाबा लांच हो गए, सोपन भगवान को नाउ ले वो खत्म कर दो। ठाकुर जी की जगह कोई नहीं ले सकता। मानो घर में जहां भी तुम ठाकुर जी रखें, तुम्हारे चाहे गुरु जी हों, पर गुरु का स्थान भी गोविंद से थोड़ा नीचा होना चाहिए। जी जो बाबा जी हरे हैं, कैसे भक्त को ऊपर नहीं रहो, सब भगवान बनवे की तुक में। अच्छा अंतर है, असली भगवान जेल में भाई और बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहा है और जे को टेम आज जा रहा हो भीतरे हो जा रहा है। क्या भगवान बैठे जमानत की अर्जी लगाएं, जमानतें नहीं हो रही क्या भगवानों की। मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता, पर ऐसे कालनेमियों के चक्कर में मत पड़ो कि तुम भक्ति का मार्ग छोड़ करके और भाव के सागर के जंजाल में फंस जाओ। संत कहते किसको है? संत पेंट शर्ट वाला भी हो सकता है, संत कुर्ता पजामा वाला भी हो सकता है। अब आजकल तो ऐसे भी संत कहने लगे अपन हो रहे, जब को मर जाते कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले का डाकू हते, ये लुटेरे हते, ये मारवे के बाद शांत भाई कछु कछु के थे आज में भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले बैठो के महाराज जा और हमारी जी को पटक जा जीगा। तो मैंने भाई कब भगवान के प्यारे मर गए, सो भगवान के प्यारे हो गए। भगवान की सोच बहुत हल्की है का, वो हमारे आदमों से प्रेम है का, हमें भगवान की ऐसी सोच फिर पसंद नहीं है। आ जाओ हमारे सभी बलदेवगढ़ अभी जहां हमारे राम से महापुराण की कथा करने गए थे, सब पधारे हैं, विराजो विराज जाओ। संत एक स्वभाव है, संत एक रास्ता है, संत एक मार्ग है। अब बातें बहुत गहराई से समझना। राजा परीक्षित ने, कथा पूरे सब जानत हो, राजा परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लाओ, समझो तो कि नहीं, ये तो असली ध्यान में बैठे थे। पर परीक्षित जी ने विचार करो कि कौन ढोंगी बाबा हमें देख के आंखें बंद कर रखो, सुनने गरे में सांप डाल दो, मर गए 7 दिन में कि नहीं। वो तो पूर्वजों के पुण्य अच्छे हते, भगवान की कृपा हती के भागवत सुन के गए और परम भागवत बने, पर 7 दिन में मरने का श्राप तो मिला संत अपराध के कारण के नहीं मिला। अब रामचरितमानस में प्रताप भानु नाम के राजा ने एक तनु नाम के राक्षस को, जो फुल नकली था पर असली संत समझ लिया, तो पूरे घर के राक्षस हो गए। एक ने असली को नकली समझो, तो 7 दिन में सांप के कांटे से मौत भाई, और दूसरे ने नकली को असली समझ लाओ, तो पूरे घर के राक्षस हो गए। तो संतों का संग तब होगा जब हमें संतों की पहचान होगी। सर्वप्रथम तो अपन ने अच्छा जो भी मान लो, 2-5 गाड़ी आगे हो, 2-4 पीछे हो, वे बहुत बड़े संत कहा है। अपन अब भजन को महत्व नहीं दे रहा है संतों के,
अपन संतों के आडंबर को महत्व दे रहा है। जो जितना बड़ा आडंबरी वो उतना सिद्ध संत। बोलो गलत तो नहीं है? अब मान के चलो हमारे 4 आदमी ने कर जाएं और 8-10 माला बांट दे में कटरा में, हमारे आदमी अठाड़े, हमारे पैसा आए, हमारी माला आए, और हमने करे 2-3 हमें पेरा दे में माला आ दो कटरा गोड़ो में गिर पर तुरंत ने। उनको ऐसे मतलब यह है कि जी कुआं कहां क्या है, तो बच्चा 25 जनों ने माला पेरा तो सिद्ध का है। हमने आडंबर को संत बना रखा है और को वास्तव भजन करवे वाले को प्रणाम न करें। कैसे वो दुनिया के आडंबर से दूर है, चमक धमक है नहीं है, सो आदमी को पसंद नहीं है। संत स्वभाव है, संत आडंबर का नाम नहीं है। संत तो ऐसे होते हैं। एक राजा थे मर्दन सिंह जू, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। उनने एक आदमी लगाओ तो संग 2 आदमी रहते उनके संग, एक दिन में एक रात में भी ड्यूटी आती। हर 15 मिनट पे वो घड़ी देखने और हर 15 मिनट बाद वो कहने के बड़ी देर भाई श्री राम कहो। अब हते राजा राजकाज में बिदे रहते, तो जहां वो कहे बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह माए फेंके कागज फागज और श्री राम जय जय राम। इतने में कौन आ जाए राजा साहब जो काम सुबह फिर वो की लिखा पढ़ी में लग जाए। और जैसे ही 15 मिनट हुए वो कहे बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह सब त्याग में फिर भजन करें। अब भगवान में ऐसी आस्था। एक बार बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा करा दी कि कल मेरा त्योहार है, कोई भी हिंदू अपने सिर पे तिलक लगा के नहीं आएगा कल। कछु ने तो उतना ही पहुंच लाओ, अभी इतनो तो है ही अपनो धर्म, कछु ने उतना ही पहुंच लाओ तुरंत। पर कल जब सुबह राजा साहब जाने लगे तो अपने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज यहां से यहां तक पूरा माथा पोतो हमाओ, पहले के लिए बिंदी लगाते। पंडित जी ने कही राजा साहब बादशाह ने कैसे आदेश करवाओ के गर्दन कटने। अब राजा बोले जब कटाई रही तो अकेली बिंदी में काय कटे, फिर पूरी पुत कहीं कटे। हम बिंदी लगा वो बंद कर है तिलक, अब गर्दन कटे तो पूरे माथे पे लगने कटे। राजा साहब पहुंचे, बादशाह ने कहा क्यों, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा त्योहार है, कोई भी तिलक लगा के नहीं आएगा, इसकी गर्दन उड़ा दो। राजा ने तलवार पे हाथ रखो, बोले सुनो बादशाह हमारे तो रहे हैं 10-20 तो तार हैं हम जिंदा में, और 10-20 मूड़े हमारी मूड़ कटवे के बाद कटे थे। तो और राजाओं को भी दम आ गई, सबने अपनी अपनी तलवारें खींच ली। बादशाह तो बहुत दिमागदार है, तो तुरंत थप्पड़ी बजाने लगो। उन्हें सोची अब बगावत हो रही, समाज में निपटे जा रहा है। कह लगो राजा हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम इस परीक्षा में पास हो गए, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। खागो पलटाई तुरंत के नहीं। हम उनकी सिर्फ एक बात ये बता रहे कि संत किसे कहते हैं। एक बार राजा साहब अपने महल के गार्डन में बैठे थे, बगीचा में, बाउंड्री के तक बेरी को पेड़ लगो तो अच्छे जी बेल लगे थे। एक भिखारी निकलो तैसे 2-3 दिन को भूखो, 2-3 दिन का भूखा भिखारी निकला। उन्हें सोची कि एक पथरा से कछु बेर गिरा लाए, अब बेर खा लें, कछु भूख तो मिठे। उन्हें एक पथरा उठाओ और जो दाव घुमा के, अरे वो इतना तेज न करेगा कि बेरी बाउंड्री नाक के पीछे बैठे थे राजा से जो पूछो सीधो जाके सीधो ही घलो। यह सही होता है, कहावत है कि कम भक्ति और गीलो आटो। कहते हैं यह सही होता है जब समय यही तो कहते हैं दत्त मोरों से, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, भीम ने दुष्टर से कही कि भैया चले जातना द्रौपदी को हाथ पकड़ ले, हमें लग रहा है वो चक्कर आ रहा हो। ये दुष्टर बोले हमने नहीं। बोले काय? बोले सुनो अगर बुखार को चक्कर होता तो हम हाथ पकड़ लेते, अब बुखार के चक्कर में कोई भी हाथ पकड़ ले। जैसे अपन बीमार हो तो अपने दोस्त संग वाले हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा लेते, हाथ पकड़ के तो उतार लेते, स्ट्रक्चर से पे बैठा लेते। तो भीम बोले हाथ ने पकड़ो। ये दुष्टर को जवाब सुनिए, बोले अर्जुन भीम अगर बुखार का चक्कर होता तो कोई भी हाथ पकड़ लेता, द्रौपदी पे बुखार को चक्कर नहीं आ, ये पे समय को चक्कर है, और जब समय को चक्कर आउट है तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ा। ये बात को ध्यान से सुन लियो, जब समय का चक्कर आएगा फिर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। मंत्री बगल में खड़ा था, सिपाही उसका देखो कौन है। सिपाही गए बांध लिया, बेचारे भूखो आदमी भिखारी, हड्डी हड्डी पस लिए, जाओ इसमें 25 कोड़े लगाओ। राजा बोले रुक जाओ, पहले उसे पूछो तो तुम हमें पत्थर काहे मारो। भाई वो कहूं को राजा हो तो हमला कर, तो भिखारी आदमी हमसे का लड़े। बोले नहीं नहीं साहब पहले राजा बोले पूछो उससे पहले। राजा बोले क्यों भैया हमें पत्थर क्यों मारा, हमारी तुम्हारी कोई बुराई है? बोले नहीं हमारी कोई बुराई नहीं है। तो बोले पत्थर क्यों मारा? अब बोले राजा साहब हमारी किस्मत आई कह लो खराब,
हमें लगी थी भूख, हमने बेरी को मारो, पथरा वो घालो तुमने। मंत्री बोले पहले कोड़ा मारो। राजा बोले मंत्री एक बात बताओ, फिर मैं 25 नहीं 50 कोड़ा मारियो, 25 हमारी तरफ से ही मारो। बोले क्या? बोले जैसे वो पथरा बेरी को घालते तो क्या हो। तो मंत्री बोलो में से 4-6 बेर गिरते, आज खा ले तो की भूख मिट जाती। तो राजा बोलो मैंने हम तुम्हारी नजर मेरे का बेरी से भी गाय गुजरे हैं, बेरी को पथरा घालतो सो की भूख मिटती, और हम में पथरा घलो सो में कोड़ा घले। मंत्री की आंखें नीची हो गई। बोले पहले तो इसको अच्छे बैठ के कराओ भोजन, और आज से एक टीम गठित करो, और वो टीम सुबह और दोपहर में पूरे शहर में घूमेगी कि मेरे शहर में कोई भूखा तो नहीं रह गया। जी हाँ, संतों के लक्षण, इनको कहते हैं संत, जो अपकार के बदले उपकार करे। ऐसे संत नहीं 1000 रुपया चढ़ा दे अवे जे को ब्यास गद्दी पे, हमें तो आशीर्वाद दे देंगे तुम्हारा दद्दा नहीं ले जा घर नो कितो चाने बताओ अच्छा कौन को। हम सो तो आशीर्वाद ले ले पैसा भर चढ़ा दे ब्यास गद्दी पे, अजय ने चुन्नी ने चढ़ाई जो मोमा रोड रहा है। तो हमारे बाप के घर फैक्ट्री खुल गई आशीर्वाद की, 1000 दे हो तो हम दे दें आशीर्वाद, और 1000 ने दे तो हम आशीर्वाद नहीं दे। बताओ, जो अपकार के बदले उपकार करे उसको संत कहा जाता है। एक बात से समझ ले कि संत का होता है। एक नाव में 8-10 बाल बच्चे बैठे, नाई लड़का, एक बैठ गए बाबा जी। अब बाबा जी ने सोची कि आध घंटा तो लगाई, ये तरफ से वो तरफ जाए में काय को समय खराब करें, माला ही कर ले। सो हम भजन में लग गए, और जो भजन में लगे, अब लड़का तो लड़का वे कबू बाबा जी की दाढ़ी खींच देवे, कबू माला खींच देवे, कबू चुटैया खींच देवे। बहुत देर हो गई पर बाबा जी तस से मस नहीं भाई, बाबा जी तस से मस नहीं भाई अपनी जगह से। बहुत देर हो गई तो भगवान ध्यान में आ गए। भगवान ध्यान में आ गए और बोले महात्मा बहुत देर हो गई, अब तेरा अपमान मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तू कहे तो नाव पलटा दूं, तुझे बचाने की गारंटी मेरी है, तुझे कुछ नहीं होगा। भगवान ने जब इतना कहा तो महात्मा हाथ जोड़ के बोले कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जब तुम सब कुछ करने में समर्थ हो तो भगवान नाव पलटावे की जरूरत का है। बोले फिर? बोले इन बाल बच्चों की मति पलटा दे कि हमें परेशान न करें, जब तुम नाव पलटा सका तो मति पलटा दो। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, ऐसे संतों का संग, और फिर जब ऐसे भजनानंदियों का संग जीवन में हो जाएगा तो जो सूरदास जी कहते थे कि सूरदास या कारी कमरी पे चढ़े न दूजो रंग, हाँ फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ पाएगा। अगर सच्चे महात्मा से जुड़ जाओगे तो फिर ये रंग तो कोई उतार ही नहीं सकता जो भक्ति का रंग है। टाइम बहुत तेजी से दौड़ रहा है, अब एक काम करियो, अब भाई हम सोच रहे हैं कि 9 भक्तों की कथा हम YouTube पे डलवा रहे हैं अलग अलग, एक एक भगत हमने 9 छांटे हैं, इनको एक एक भक्ति मिली है, पर माता सबरी को 9 ही मिली हैं। तो आप उन्हें YouTube के माध्यम से सब सुनत रहे थे और सुनत रहियो। आज इस कथा के पावन शुभ अवसर पर हमारे प्रिय अनुज जो राम कथा, श्रीमद् भागवत और शिव महापुराण के अच्छे वक्ता हैं, और खुशी ये है कि बुंदेली परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे छोटे भाई स्वामी श्री नवीन बिहारी जी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गौ सेवा में भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, और भाई वही अच्छा है जो धर्म में साथ दे। तो बहुत बहुत व्यास गद्दी से उनके लिए खूब खूब शुभ आशीर्वाद है। ऐसे ही भगवान अपनी कृपा करुणा निरंतर ऊपर बरसाए रखें, और निस्वार्थ भाव से भगवान के मंगलमय चरित्रों का गान वाणी से होता रहे। हम तो कई बार कह चुके हैं कि भगवान हम दोनों को जीवन तब तक देना जब तक इस वाणी में राम कथा का रस रहे, और जिस दिन राम कथा का रस चला जाए उस दिन फिर जीवन क्या जीना, क्या जीना फिर बताओ। सांप जैसी आयु मिले किस काम की, 1000 वर्ष की आयु है सर्प की, आज ही मर जाए सो समाज को नुकसान नहीं है, और 1 साल सांप जिगत रहे सो कोई फायदा नहीं है। बताओ क्या फायदा है, चलो सांप जिंदा रहे क्या फायदा है, अब भाई मर जाए अपने घर का नुकसान है। तो जिंदगी सर्प जैसी ना हो,
जिंदगी संतों जैसी तो नहीं हो पाएगी, पर संतों के बताए मार्ग जैसी हो जाए तो समझ लेना कि वो जीवन धन्य है। तो भगवान आप सब ऐसा आशीर्वाद देना कि हम दोनों भाई इस सागर की मिट्टी को उठा करके इतनी दूर तक ले जाएं, इतनी दूर तक ले जाएं कि सागर की मिट्टी का तिलक भक्ति के भाव में डुबो करके और हर सनातन धर्मी के माथे पर लगा कर आए। ऐसा आशीर्वाद आप लोग बनाए रखना। अब मैं कथा के उपसंहार की तरफ चल रहा हूं। पैसा दे कौन ने पेल तो पैसा की बात करो, ये तो सब बात किया है। अरे दद्दरो पच जाए तो सब कछु ना को नहीं पूछ रहा हो। पूतना आज्ञा बिन पे सारे हनुमान चालीसा में लिखो है, बिना पैसा के एक आदमी ने करे रे जौन गली में हो न करे सब कहे बज्जा सीताराम। सुबह सीताराम ने कहते लौट के कहने लगे हम कह दे हैं। कौन से कहे बज्जा सीताराम कहने लगे हम कह दे हैं। सीताराम ने कराते लौट के एक दिन ने रोक लो यार, बोले मैं नाक होगा तुमसे को सीताराम करा सो तुम सीताराम नहीं किया, तुम कह दे हैं। वो बोलो तुम्हें नहीं पता जैसे सीताराम काय किया हो रही। बोले काय की? बोले हमारे घर भयंकर रुपया है जो हम रात में तिजोरी में किया के तुम आओ कमाल है जहाँ होने कर रहे होते हो सीताराम यहाँ हो रही। जो अंदर डब्बा खाली सो सीताराम बंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिल्कुल तुम तो देख लियो अच्छा रुपया हो जाए तन पावर हो जाए, रिश्तेदार बर बूटा से उखरा थे कहते हमारे मम्मा के कक्का के फूफा के जीजा के बिल्कुल सक्यता हुआ तन्नक समय खराब आ जाए तो कहते हम आए तो मन तन दूर के हैं मुझे खास नहीं है ज्यादा। वज्जापन तो देखो पैसा ही कौन जी जाए। ये आ गया बच्चा 500 रुपया माखन लाल विश्वकर्मा जी घाटमपुर थाना सुरकी, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 को और संगे है जी को हो सुली धल्ले और दे दे बच्चा जी जी खुदे ने हुई। अच्छा नाम नहीं लिखे, कहाँ लिखे? चलो जो भाई सोच आता जो पैसा पैसा में दे दी पर्चा तो मंदिर में काका ना कागजों को। कथा के उपसंहार की तरफ चलते हैं। भगवान सबरी के यहां से निकले हैं पंपापुर की तरफ और आगे चल के अब जल्दी जल्दी कथा कर लीजिए। मैडम में लगाई, मैडम मतलब सूप न खा। अब को देवी तो कह नहीं जाए कई दिन नहीं जा सकत के काय हो काय हम देवी ना कटू है ना कटवात फिर देवी आए बा तो मैडम या मैडम। हाँ जो तो अपने ते को देखो भारत की बात अपने ते माता हूं कही जात देवी वो तो कही जात लेडी। बताओ अच्छा अपने तो देवी कही जात बहन जी हरों को तुम्हारों के संग एक आध देवता लिखो को के संग के फलाने सिंह देवता एक आध जने हाथ उठा दे अगर कोनो देवता लिखा तो पीछे इनमें मानो इतनी देवी न करे कमला देवी में आओ ले ना तुरे पांव पर ले आओ हाउ हाउ बिना ले दे धरत जा और दे दे बच्चे जी खुदे ने हुए अरे का हो पैसा का हम नो दना संजय तो करे कि माया छोड़ो काय जब तो हमें मिले है आज तुम तो पकड़ रहे हो हम का ले जाए दादा इसे क्या तुम माया छोड़ो हमें दे दियो सब। ना कटकई सूप न खा की खरदूषण आए सुबह भी मर गए। भगवान रावण छद्म भेष धारण करके आया और शांति रूपी सीता का हरण कर ले गया। जो दूसरों की शांति का हरण करता है वही रावण है, चाहे वो सामाजिक शांति हो, चाहे पारिवारिक शांति हो, चाहे मन की शांति हो। कई बार लोग दूसरों के मन की शांति खत्म कर देते। दो चार शब्द घरे आए, बाल बच्चे हते, पत्नी हती, परिवार, दो चार शब्द गुस्सा के बोल के तुमने पेरे जूता तुम तो चले गए, पर तुम दिन भर की घर भर की शांति खत्म करके चले गए, तो तुम भी रावण जाओ। ध्यान से सुनियो, सीता कौन है? शांति। और जो शांति को चुरा लेता है वही रावण है। राम जी आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचे। हनुमान जी ने विभीषण से भेंट करवाई और भगवान ने बाली को गति दे दी। चतुर्मास लग गो, विभीषण भूल भाल गए सब। फिर हनुमान जी गए लक्ष्मण खुलवा के, फिर आपातकालीन में बैठक भई और चार ही दिशा में गुप्तचर भेजे गए। राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दे दी। क्या है? हनुमान राम जी जानते के हनुमान जी पता करके आए। हनुमान जी गए और भगवती देखो, सीता रूपी शांति की तलाश अगर कोई कर सकता है तो कोई संत ही कर सकता है। श्री नवल सैनी जी, लच्छू चौराहा सागर, 1100 रुपया भंडारे के लिए और 5100 रुपया गौ माता के चारे के लाने और 1120 रुपया अनु नामदेव शायद गुल्लक के हुए।
आखिरी में हनुमान जी लौटे, पुल बंदो, कथा तो मुझे जाना था सब। राम जी ऊपर गए, मेघनंद कुंभकर्ण भी तो सब मर गए, और आखिरी में राम जी ने रावण घुमार दा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो बस राज तिलक कर दें आज। अंतिम भाव यहां से आज की कथा का, और बड़े भाव से सुनना, सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक 5 मिनट का प्रसंग है। राम जी लौट के आए, और जब लौट करके आए तो सबसे पहले किससे मिले हैं? प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई माता से मिले हैं। 14 साल हो गए जब से चित्रकूट से कैकई लौट के आई है। कैकई ने नजर उठा के नहीं देखा किसी को। किसी ने कैकई से पूछा, कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं हो, नीची नजरें करके क्यों रोती हो? कैकई बोली, जिसको जाते हुए देखा है, अब नजर उस दिन उठेगी जब वो आते हुए देखेगा। मैंने राम को जाते हुए देखा है तो राम को आते हुए ही देखूंगी। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, अब किसी को नहीं देखना। और कैकई ने कहा, मैं वो अभागिन हूं, जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। भरत को बहुत चाहा कैकई ने, तो भरत ने कैकई को छोड़ दिया। मैंने जिसको सबसे ज्यादा चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। राम से ज्यादा मुझे किसी ने प्रेम नहीं किया तो मैंने राम को छोड़ दिया। पर जब आज राम जी पधारे तो प्रथम राम भेंटे कैकई, चरणों में प्रणाम किया। कैकई ने धीरे से ऊपर को नजर उठाई है। आ गए राघव? हां मां, तुम्हारा राम लौट कर आ गया, अधर्म रूपी रावण का अंत करके। कैकई ने कहा, राघव मुझे मां मत कहो, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं, मुझे मां मत कहो। राम ने कहा, मां कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा, राम पूरी दुनिया कहती है कि तेरी मां पापिन है। राम, ऐसा संसार का कहना है। राम ने कहा, तो सुनो मां, आज ये राम घोषणा करता है कि जो भी मेरी मां कैकई को पापिन कहेगा वो दुनिया में सबसे बड़ा बैरी अगर किसी का होगा तो राम का होगा। कैकई ने कहा, बेटा ये तेरे भाव अच्छे हैं, पर मैं तो पापिन हूं। राम ने कहा, नहीं मां, मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि कैकई पापिन है। कैकई ने कहा, राम क्या प्रमाण है तेरे पास ऐसा कि तू दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मैं हूं? और राम का जवाब सुनना दिल को छू जाए तो बताना। राम कहते हैं, मां तू दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है इसलिए क्योंकि तेरी कुख में भरत जैसे संत का जन्म हुआ है, और जो भरत जैसे संत को जन्म देगी वो मां पापिन हो ही नहीं सकती। अरे करोड़ों जन्म के पुण्यों का उदय होता है जब भरत जैसा संत किसी मां की कुख में पलता है। राम ने कैकई ने कहा, राम तो तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे मां, प्रश्न ही नहीं उठता, अपनी मां से कोई नाराज हो जाए ये प्रश्न ही नहीं उठता। कैकई ने कहा, राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में खड़े थे भरत जी। तुरंत कहा राजमाता कैकई। राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया, मेरे घर की सारी मान मर्यादा तूने मिटा दी। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले भैया कितना बड़ा कलंक लगा दिया आपने। हां भरत, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी, मैंने तो सोचा था जब लौट के जाऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, पर जब मैं आया तो तूने तो सारी मान मर्यादा का खंडन कर दिया। भरत ने कहा, मुझसे गलती क्या हो गई? राम ने कहा, भरत शायद तुझे पता हो कि रघुवंश का एक नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं है। मैं आप सबसे बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर कभी भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम लोग बीच में मत बोलना, क्योंकि जिसके घर में भाई भाई में झगड़ा होता है वो झगड़ा तो मिट जाता है, पर जिस दिन भीतर वाली चौखट लांग के बाहर आ जाती है उस घर का सम्मान रोडों पर नीलाम हो जाया करता है। इसलिए कभी भाई भाई लड़े तो तुम लोग बीच में मत बोलना। वो भाई भाई हैं, लड़ेंगे, एक हो जाएंगे, पर तुम बीच में मत बोलना। कभी अपने बच्चों को अधिकार मत देना ये कि तुम भाई भाई में झगड़ा हो और तुम्हारे बच्चे बीच में कूद के आ जाएं। राम ने कहा, यहां का नियम है। भरत ने कहा, भैया गलती हो गई। राम ने कहा, मां मांगो क्या चाहती हो, आज ये राम देने को तैयार है। पूरी अयोध्या कप गई कि 14 साल पहले वरदान मांगा था तो राम आज लौटे। वो पूरी अयोध्या ये बात जानती है
कि अगर कैकई ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम अब भी लौट जाएंगे, फिर कोई मना नहीं पाएगा। राम ने कहा मांगो मां, तेरा ये बेटा राम देने को तैयार है। कैकई ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर बेटा कुछ वरदान देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे बस। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है कि जब भी मेरे पास आता है तो कहता है राजमाता कैकई। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्म भाला करके मेरी छाती में ठोक दिया हो। राम एक बार इससे मां कहलवा दे। राम ने कहा मैं बात करता हूं। पास में गए, बोले भरत मेरे भाई अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो मिलेगा? भरत ने कहा सब आपका है भैया, कह के तो देखो, सोच लो भरत, देना पड़ेगा। भरत ने कहा दिया। राम ने कहा तो मांगे। भरत जी बोले रुक जाओ, आप जो कहोगे मुझे मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये मां कहता कैसे है। इसने मुझसे बिल्कुल मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया। मेरे लिए यही बहुत बड़े भाग्य की बात है। वशिष्ठ जी आए, बोले राघव ये बलकल उतारो, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मुझसे सबने सब मांगा पर मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, क्या मेरी एक इच्छा पूरी होगी अयोध्या में? वशिष्ठ ने कहा राघव कह के देखो, मेरे हाथ में होगा तो होगी। गुरुदेव मेरे बलकल वस्त्र निकाले जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मेरे भैया भरत की जटाएं सुलझाई जाएं, उसके बलकल वस्त्र, और वो भी मैं अपने हाथ से सुलझाऊं। वशिष्ठ ने कहा लगता नहीं कि राम मानेगा। भरत के पास गए, बोले भरत भैया की इच्छा है राम जी की कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहत। भरत जी बोले हमें मंजूर है पर हमारी भी एक शर्त है, जब भैया हमारी जटाएं सुलझाएं तो पूरी अयोध्या देखे, कमरा मैंने हुज्जे जो काम। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम जी बोले पूरी दुनिया देख ले, हमें क्या दिक्कत है। आज बीच चौक में अयोध्या के एक मंच बनाई गई जिसपे भरत जी बैठे हैं और राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा सुलझा रहे हैं। भरत से किसी ने कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? और भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा सुनो, जटाएं माने जटिलताएं, जीवन की जटिलताएं व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझा नहीं सकता। सुलझाने का काम तो उस परमात्मा का ही है, कोई जीवन की जटिलता नहीं सुलझा सकता। आदमी कहते ना भैया सो कर दें, अरे तुम कुछ नहीं कर पे हो, तुम दुनिया के भरोसे न रहो, तुम्हारी जो भीतर सांस है वह तुम्हारी नहीं है, तुम कौन के चक्कर में फंस गए। तुम घर की नारी के चक्कर में हो तो हाथ की नारी भी तुम्हारा संग छोड़ दे, हाथ की नारी भी संग छोड़ दे, घर की नारी का संग दे। भीतर की सांस तुम्हारी नहीं है, तुम बाहर की दुनिया को अपना बनाना चाहते हो। उस संसार पे भरोसा जब करना जब तुम्हें रघुनाथ जी पे भरोसा ना हो। हाँ, ये दुनिया पे भरोसा जब ही राखियो जब तुम भगवान से भरोसा टूट गए हो। अगर तुम भगवान पे भरोसा हो तो फिर कोई को भरोसा नहीं करियो। हाँ, भगवान पे भरोसा हो, कोई के भरोसे की आवश्यकता नहीं है। और भरत ने कहा मैं इसलिए अयोध्या के चौक में आया जटा सुलझवाने क्योंकि इनको केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालों को? केस। भरत जी बोले मैं संसार के हर भाई को यह बात बताना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज आप कचहरी चले जाओ, अगर आज 10 सुनवाई भाई हुई हैं तो मैं 7 सुनवाई भैया भैया की हुई हैं। अगर सागर की कचहरी में 1000 केस चल रहे हुए हैं तो मैं 900 केस परिवारों के हुए हैं, कुटुंबियों के हुए हैं। तो भाई वो नहीं जो भाई को केस में उलझावे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझावे। और बिल्कुल सीधी सीधी सुन लो हमारी। तो अगर तुम सगे भज्जा के नैया तो तुम को के नहीं हो सकत, तुम बहु दद्दा के नैया तो तुम को के नहीं हो सकत। जब बात लिख लियो, जो 9 महीना मताई के पेट में रह के वो को नहीं हो रहा वार, वो अपनों का हो जाए। जो ये कूख में रह के सगे भज्जा को नहीं हो रहा हो, वो एक सागर में रह के तुम आओ का हो जाए तो विचार करें नहीं हो। जो अपने भैया को धोखा दे सकत है वो तुम्हें कभी भी गड़वा दे और मरवा दे, बिल्कुल भरोसा करके ऐसे नीचों पे। तो अपन तो बिल्कुल खुल के बोला था, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध नीचे आएंगे जो सगे भज्जा से बोलत नहीं हुए, सगे भज्जा से बेर बंधे हुए, अतोमरों में बंधे हुए तो अगली बेर से कथा में नहीं अज्जू हमारी।
अज्जो ने को लगे तुम्हें हमें तुम्हारा मुंह नहीं देख रहे का मुंह देखे तुम हम राम कथा कर रहे हो रावण बैठे तो भाइयों खुलाते मार रहे राम का चित्र तुम्हारे घर में है कोई बड़ी बात नहीं है राम का चित्र तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर में एक राम का चित्र है फोटो की दुकान पे चले जाओ उसके पास हजारों चित्र रखे हैं राम के चित्र से कुछ नहीं होगा जिस दिन राम का चरित्र तुम्हारे भीतर आ जाएगा उस दिन तुम्हारा घर भी बैकुंठ बन जाएगा राम के चरित्र को खींचो राम के चित्र को लगाने से क्या होगा दुकानदार तो धरे इतनी चित्र पर क्या चरित्र है उसके पास या किसी जिसके पास चरित्र है गाड़ी पे भगवान